नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि प्रकाश से बातचीत। रवि प्रकाश जो 4th स्टेज कैंसर के मरीज हैं और पूरी बहादुरी के साथ कैंसर का मुकाबला कर रहे हैं। रवि जी, छोटी छोटी परेशानियों में लोग डर जाते हैं, उनको ज़िंदगी भारी लगने लगता है। और मैं देख रहा हूं कि 4th स्टेज कैंसर को, जिसको लास्ट स्टेज भी कहते हैं, आप बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। कभी गोवा में पैराग्लाइडिंग करते हैं, कभी मुंबई में समुद्र के किनारे। कहाँ से इतना साहस आता है आपके भीतर? देखिए, चॉइस अब नहीं रहती आदमी के पास ना। जब विकल्पहीन हो जाता है आदमी, तो जो एकमात्र विकल्प उसके पास है या जो सीमित विकल्प उसके पास है, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे पास विकल्पहीनता की स्थिति है एक तरीके से टाइम के मामले में, क्योंकि मैं उस मेडिकेशन पे हूँ जिसको पैलिएटिव कहते हैं। मतलब इसमें इलाज क्योर नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट क्योरेबल नहीं है, मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। तो मुझे पता है कि मेरे पास ज़िंदगी के जो दिन है वो काफ़ी कम है। तो जब ज़िंदगी के दिन कम है तो क्या करेंगे? दो ही तरीका है, या तो रो के गुजार दें या फिर हंस के गुजार दें। तो मैंने हंसने वाला रास्ता चुन लिया। तो इसी वजह से मैं आपको कभी मुंबई में दिखता हूँ, वहाँ जाना मेरी बाध्यता भी है, अस्पताल है मेरा, हर 3 महीने पर जाना होता है। फिर गोवा नज़दीक है तो हम लोग गोवा चले जाते हैं। 2 बार गोवा हुआ है, कश्मीर हुआ है, और यात्रा जारी है। मार्च में मुझे फिर जाना है मुंबई, और मार्च में हम लोग फिर तय करने वाली है अब इस पर कहाँ जाना है, कि देश भी घुमा जाए, विदेश का चक्कर भी लगा लिया जाए। तो इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है। वक्त नहीं है हमारे पास, तो जो वक्त उसको खूबसूरती से जी लेना है और ऐसी यादें छोड़ के चली जानी है कि जो फॉरएवर रहें, मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी सोसाइटी के साथ। और दूसरा एक मैं जोड़ देता हूँ इसमें, लाइफ इसके बाद खूब लग्जरी है। जो 100 साल जीता है, कछुआ। कितने कछुओं की कहानी आप जानते हैं? कुछ धार्मिक ग्रंथों में कुछ कछुओं का जिक्र है, उनके योगदान का जिक्र है। लेकिन कोई महान कहानी महात्मा गांधी की तरह तो आप किसी कछुए की नहीं सुना पाते। लेकिन अगर आपकी उम्र कम ही है, स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में चले गए इस दुनिया से। राजीव गांधी बहुत कम उम्र में उनकी हत्या कर दी गई इस देश में। कई ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में दुनिया को अलविदा किया गया। तो उनकी कहानियाँ हमें याद है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। तो मेरे पास जो भी वक्त है, मुझे अच्छा काम करना है, ज़िंदगी को जिंदाबाद रखना है, खुद बुलंद रहना है। और मुझे कई सारे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, और जो लोग मेरे टेलीफोन नंबर्स को जानते हैं उनके फ़ोन पे, कि आपको देख के मुझे हौसला मिलता है, मेरी माँ को हौसला मिलता है, वो कैंसर की पीड़ित है, मेरे भाई को मिला, वो कैंसर उनको है। तो अगर मेरे ठीक रहने से किसी को ठीक लगता है तो मुझे ठीक रहना चाहिए। जाहिर है ईश्वर का अस्तित्व है, आपको भी ईश्वर पे विश्वास होगा, आपकी आस्था होगी उन पे। कभी ऐसा मन में आया है कि ईश्वर को बैठ के 1000 गालियाँ दूँ? कभी नहीं आया सर। इसलिए नहीं आया क्योंकि ईश्वर को हम लोग सर्वशक्तिमान मानते हैं, क्योंकि एक ताकत है, इसको हमने देखा नहीं है, हमारा यकीन उन पर है। वो एक ताकत है जो हमें संभालती है, और उसी ताकत की बदौलत मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। कैंसर के स्टेज 4 में 2 साल से इलाज कराते हुए अभी मैं ठीक हूँ। तो ये भी ईश्वर की वजह से है। अगर कैंसर होने का कारण मैं इस वजह से सवाल पूछूं कि आपकी वजह से मुझे कैंसर हुआ, आपने मुझे क्यों दिया? मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता था, मुझे कैंसर क्यों हुआ? मैंने कौन सा पाप किया था? मेरी उम्र काफ़ी कम है। 40 के दशक में किसी को कैंसर होता है क्या? क्योंकि मरने की उम्र है क्या कि मैं 45-40 साल में मर जाऊँ? ये उम्र मरने की नहीं है। 70 साल की आयु है भारत में औसतन। तो ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ ईश्वर से, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पूछा ईश्वर से कि इसी ईश्वर ने, अगर ईश्वर की शक्ति से सब कुछ हो रहा, तो इसी ईश्वर की वजह से मेरे बेटे का IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ, जाकर मैं पढ़ना चाहता था, मैं नहीं पढ़ पाया, कि मैं परीक्षा क्रैक ही नहीं कर पाया अपने ज़माने में, मेरे बेटे ने किया। तो अगर ईश्वर को तब मैंने नहीं पूछा कि मेरे बेटे का क्यों कर दिया, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी, मेरा ही बेटा क्यों गया। तो मुझे कैंसर हो गया तो मैं क्यों पूछूँ? और मैं जानता हूँ कि मेरी तरह के कैंसर कई सारे मरीज हैं। और कैंसर क्या है? मेरा शरीर कई सारे ऑर्गन से बना हुआ है, किसी एक ऑर्गन में बीमारी लग गई है, अगर मैं ईश्वर को नहीं भी मानता तो भी बीमारी मुझे लग जाती। तो इसलिए मुझे कभी ईश्वर को से सवाल करने का, उस पे खींच निकालने का मन नहीं किया। अलबत्ता मैं ईश्वर का थैंकफुल हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ बार बार। मेरे उन पर पूरी आस्था है, क्योंकि आज जो भी है उनके कारण है, उनकी बदौलत। दुनिया भर में लाखों हजारों लोग होंगे जो कैंसर से जूझ रहे होंगे।
अगर वो आपको देख रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बीमारी है, जानलेवा है, ये भी एक फैक्ट है। ये कैंसर एक बीमारी है। अगर आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, तो किसी एक कोशिका में कैंसर पनप सकता है, और क्योंकि वो बीमारी है तो उसका इलाज कराया जा सकता है, उसका इलाज कराया जाना चाहिए। कई स्टेजेस होते हैं, कई सारी बीमारियों में है, कैंसर में भी है। अगर पहले, दूसरी या तीसरे स्टेज में कैंसर पकड़ में आ जाता है, अगर उसका ऑपरेशन हो सकता है, तो ऑपरेशन के बाद कैंसर से आदमी मुक्त हो जाता है, कैंसर क्योर हो जाता है, मतलब ख़त्म हो गया कैंसर। तो नहीं घबराना। और स्टेज 4 में अगर मान लिया कैंसर आ जाए मेरी तरफ से, तो जाइए ना गोवा घूमने, काहे का फिक्र करना, इलाज कराइए और मस्त रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। ज़िंदगी का ठिकाना नहीं 10 दिन की है या 10 साल की, फिर भी कोई आदमी अगर बहादुरी के साथ जीवन से मुकाबला करे, कैंसर से मुकाबला करे, तो हैरत तो होती है। हम चाहेंगे और जो दर्शक देख रहे हैं शायद वह भी चाहेंगे कि रवि का प्रकाश यूं ही चमकता रहे। धन्यवाद।